हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि आप लोगों को पता है कि NCERT की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम 4th करेंगे, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। और ये एक 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद के बारे में जो है बातें कहती है कि ये चांद घटता बढ़ता क्यों रहता है, क्या इसको कोई बीमारी है। ये चीज़ें इस चैप्टर में हैं। तो चलिए, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनके कवि जो हैं शमशेर सिंह बहादुर, उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आइए, शमशेर सिंह बहादुर आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उन्होंने नागार्जुन और त्रिलोचन के साथ हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी में शामिल किया जाता है। यह नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। शमशेर जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। हिंदी में चित्र और संगीत पर कविताओं का विधिवत आरंभ शमशेर से ही माना जाता है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है कुछ कविताएं, जो कि 1956 में लिखी गई है। कुछ और कविताएं 1961 में लिखी गई हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में है। इतने पास अपने 1980 में। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 में। बात बोलेगी 1981 में। काल तुझे होड़ है मेरी 1988 में। उनके कविता, ये सारे उनकी कविता संग्रह हैं। जबकि उनका एकमात्र कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा शीर्षक से संकलित है। दोआब उनकी आलोचनात्मक कृति है। जो एक ये मैंने आपको इनकी कविता बताई थी कि चुका भी नहीं हूँ मैं, इसके लिए जो शमशेर जी हैं उनको वर्ष 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर 12 मई 1993 को इनका अहमदाबाद गुजरात में इनका निधन हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि ये चैप्टर जो है ना, ये एक 10-11 साल की एक लड़की है, वो चांद के बारे में बताती है, या फिर अपने मन में अपने भोलेपन से वो चांद के बारे में जो सोचती है वो इन्होंने बता रखा है। तो देखो, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो ज़रा, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो ये क्या कहती है भाई, ये जो लड़की है वो क्या कहती है कि गोल है खूब मगर, वो चांद को कह रही है कि आप गोल हो, पूरी तरह से खूब गोल हो, लेकिन क्या है तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, लेकिन थोड़े से टेढ़े नज़र आते हैं। जैसे कि ये अमावस्या के बाद जैसे चांद घटता बढ़ता रहता है ना, कि भाई उस तरीके से गोल तो हो, लेकिन आप थोड़े टेढ़े तिरछे नज़र आते हो। अब आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, ऐसे बता रहा है कि जो चांद है वो केवल पूरे आसमान में चांद एक है, और बाकी जो तारो जड़ा आसमान है, यानी कि बाकी जो पूरा आसमान काला है, और जो चांद है सिर्फ वही उसी का ही मुख दिखाई देता है। तो क्या लगता है कि भाई जो चांद है ना, उसने अपने शरीर पर तारो जड़ा आकाश की जो पोशाक है वो पहन रखी है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, जिस पे क्या है तारे जड़े हुए हैं, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और सिर्फ है ना पूरे आकाश में आपका सिर्फ मुंह दिखाई देता है गोरा चिट्टा और गोल मटोल सा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समेत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते, बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल वह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है।
तो देखो क्या कहते हैं कि भाई वो जो लड़की है वो ये कहती है कि भाई चांद को कि आप है ना, पूरे आसमान में केवल एक चांद दिखाई देता है और जो पूरा आसमान काला काला दिखाई देता है, ऐसा लगता है मानो जो चांद है उन्होंने एक काले रंग की पोशाक अपने शरीर पे धारण कर रखी है। और वो पोशाक कैसी है, जिस पे तारे जड़े हुए हैं। ठीक है, अपनी पोशाक को फैलाई चारों समेत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं कि अपनी जो पोशाक है उसको आपने चारों ओर फैला रखा है, क्योंकि आसमान तो चारों ओर है, तो आपने जो आपकी पोशाक है उसको चारों ओर फैला रखा है। और आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे कि पता नहीं क्या है, लेकिन आप थोड़े से टेढ़े नज़र आते हैं आसमान में। खूब है गोकी, यानी कि जो जैसे भी नज़र आते हैं वो बहुत ही खूब है, अच्छे लगते हैं, वाह जी वाह। लेकिन ये क्या है, हमको बुद्ध निरा समझा है कि क्या आपने हमें बुद्ध समझ रखे रखा हुआ है क्या आपने हमें बहुत ज़्यादा बुद्ध समझ रखा है। हम नहीं समझते कि आपको ये एक बीमारी है कि कभी कभी घटते चले जाते हैं, कभी बढ़ते चले जाते हैं, कभी टेढ़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक बीमारी है आपको। क्या हम ये चीज़ समझ नहीं पाते। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे जो अमावस्या का टाइम होता है तो वो चांद कैसे घटता घटता चला जाता है और फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। वैसे ही पूर्णिमा को चांद थोड़ा थोड़ा बढ़ता बढ़ता फिर एकदम से पूर्णिमा में पूरा गोल चांद आ जाता है। तो वो लड़की कहती है कि भी आपको क्या आपने क्या हमको बुद्ध समझ रखा है। हमें पता है कि ये आपको एक बीमारी है, ठीक है, जो घटते चले जाने की और बढ़ते चले जाने की। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। और जब जो पूर्णिमा टाइम होता है ना तो वो पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा और बड़ा ऐसे करके फिर पूर्णिमा वाले दिन पूरा गोल हो जाता है। तो बिल्कुल ही कहती है कि दम नहीं लेते हो बिल्कुल ही, जब तक कि पूरा गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता कि ये जो बीमारी है ना आपकी कि घटना बढ़ना, ये बीमारी आपकी ठीक ही नहीं होती है, अच्छी ही होने में नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो लड़की है वो चांद के साथ बातें कर रही है। तो देखो इसका क्या सारांश है कि भाई एक लड़की है वो चांद को कहती है कि भाई चांद आप पूरे गोल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, थोड़े से टेढ़े दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं गुलआकाश, यानी कि जो आसमान है पूरा काला आसमान, ऐसा लगता है कि जैसे आपने उसको पोशाक की तरह पहन रखा है। और कैसी पोशाक है वो, जिसमें तारों से जड़ी है, जो पोशाक तारों से जड़ी हुई है वैसे ही आपने पहन रखी है। लेकिन पूरे आसमान में सिर्फ आपका मुंह ही दिखाई देता है। कैसा मुंह है, जो गोरा चिट्टा और गोल मटोल सा मुंह है। फिर उसके बाद है कि भाई अपनी जो पोशाक है ना आपकी, आपने चारों ओर फैला के रखी हुई है। ऐसा लगता है कि भाई, और लेकिन फिर भी फैला के रखी है, लेकिन फिर भी थोड़े से टेढ़े नजर आते हैं, तिरछे नजर आते हैं। खूब है यानी कि अच्छा है, यानी गोकी का मतलब होता है भाई यानी, ठीक है। तो वाह जी वाह, अब कहते हैं वाह जी वाह। लेकिन ये क्या है, आपने हमें बुद्ध समझ रखा है। बुद्ध क्यों समझ रखा है, क्योंकि आप घटते बढ़ते रहते हैं। हमें क्या पता नहीं चलता कि आपको एक बीमारी है घटते बढ़ते रहने की, और इस तरीके की बीमारी है कि भाई आपका जो ये बीमारी है, मर्ज है, ये क्या है, ये ठीक ही नहीं होने पाती। ठीक है, तो ये एक लड़की है वो इस तरीके से बातें करती है चांद के बारे में कि भाई उसको एक बीमारी है घटते रहने की और बढ़ते रहने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर जो है यहीं फिनिश होता है और ये आपके क्वेश्चन आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए हैं तो कमेंट में लिख देना, और अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट में लिख देना ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।